फिजिकल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है। फिजिकल कंडीशनिंग मतलब कि आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो या चलते फिरते रहते हो। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सुबह उठे और जा करके 1 घंटा योगा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं होती एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब क्या आप मूव कर रहे हो नॉन स्टॉप या फिर एक जगह पर बैठे हुए हो। इसको ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एट दिस एज। अगर इसको आप समझ गए तो आगे जाकर के आप अपनी फिजिकल कंडीशनिंग को चेंज करेंगे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। अगर आप नॉन स्टॉप एक जगह पर बैठे रहते हैं आधा घंटे तक, तो होता क्या है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो पूरी तरह से गिर जाता है। आइडियली क्या होना चाहिए कि हर आधा घंटे में आपको, अगर कहीं बैठे हुए हो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे या व्हाटएवर, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आपको खड़े होना है, चलना फिरना है, तो आपका मेटाबॉलिज्म वापस से एक्टिव हो जाएगा, फिर आकर के वापस बैठ जाओ। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, तो हमारी कंडीशनिंग कैसी है, फिजिकल, बैठे ही रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से तो सर बिल्कुल ही 2-2 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं, 3-3 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं। आपने कम बोला है, 2-3 घंटे। लोग मैंने देखा है जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं कि एक वेब सीरीज शुरू करी, अब जब तक वो पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से। रात हो गई है, 2 बज गए, 3 बज गए, बस अभी खत्म करना है। अगर स्क्विड गेम शुरू किया है तो अभी खत्म करना ही है हमको। तो वो बनाया ही इसी तरीके से गया है कि आपको हर तरफ से फंसा दिया जाता है। कुछ देखने बैठते हो तो अब वहां से निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये क्या है, फिजिकल कंडीशनिंग। तो फिजिकली अपनी कंडीशनिंग को चेंज करो इमीडिएटली। और वो करना आसान है साइकोलॉजिकल से, क्योंकि साइकोलॉजिकल में आपको धीरे धीरे अपने जो बिलीव्स हैं उसको क्वेश्चन करना होगा, अपने थॉट पैटर्न्स को समझना होगा, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझना होगा। दैट इज कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, बट फिजिकल कंडीशनिंग को चेंज करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, आपके घर पे जो छोटे मोटे काम है, जो हमको लगता है छोटे मोटे हैं, वो कौन करता है? या तो आपकी मदर करती होगी या मेड करती होगी। पानी का गिलास भी मम्मी ले आओ। तो इसका मतलब मम्मी की फिजिकल कंडीशनिंग तो ठीक है, मम्मी तो चल फिर रही है, लेकिन आप लोग एक ही जगह बैठे हुए हो। कि मतलब अगर एक जगह पे बैठ गए हो टिक करके, तो खाना भी यहीं दे दो, नाश्ता भी यहीं दे दो, डिनर भी यहीं दे दो, पानी भी यहीं दे दो। बट सर लाइक इफ़ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग और डूइंग ओवर योगा फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 10 मिनट से भी स्टार्ट करते हो ना, सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द बॉडी क्रेव्स फॉर इट। लाइक if I do not do yoga in the morning, my body will feel like I cannot walk even. Like तो ये क्या है, ये फिजिकल कंडीशनिंग है जो आपको हेल्थ की तरफ ले जा रही है। एक फिजिकल कंडीशनिंग है जो आपको बीमारी की तरफ ले जा रही है। तो सबसे पहले अपनी फिजिकल कंडीशनिंग को चेंज करो। तो उसमें क्या चेंज करना है, एक्सरसाइज का मतलब थोड़ा सा ब्रॉड करो। एक्सरसाइज मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सुबह उठे और 20 मिनट या आधा घंटा हमने योगा किया, एक्सरसाइज करी, ये किया वो किया, नहीं। आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, चलते फिरते रहना है, अपने काम खुद करने की आदत डालो। जैसे सुबह उठते हो, एक बहुत छोटा सा काम है जो अगर आप करना शुरू कर देते हो तो यू विल सी अ मेजर डिफरेंस इन योर वे ऑफ थिंकिंग वाइल स्टार्टिंग द डे। मतलब रोज सुबह जब आप उठते हो सो करके, तो अपनी जो चद्दर है या रजाई है, वॉटेवर है, उसको फोल्ड करके रखो अपनी जगह पर। छोटी सी चीज है ये। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की एज ग्रुप में, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ कोविड, पूरी तरह से लाइफस्टाइल की धज्जियां उड़ चुकी है। एडिक्टेड हो बुरे तरीके से और बैठे हुए हो। और फिर अगर उसके बाद हम बात करें साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की, तो माइंड ऐसे आदमी का कैसे अच्छा काम करेगा, आदमी औरत वॉटेवर, अभी तो ना आप आदमी हो ना औरत हो, बच्चा बच्ची। तो सबसे पहले अपनी फिजिकल कंडीशनिंग को ठीक करो। बीच बीच में ब्रेक लो, वॉक करो, बाहर नहीं कर सकते तो घर में करो। घर में एक रॉड लगवा लो जो बार बार आपको दिखती रहेगी, वहां पे जाकर के लटक जाओ, थोड़ा सा चिनअप्स कर लो। कमरे में कहीं भी कुछ भी गंदा दिखता है उसको फटाफट से साफ करो, खुद साफ सफाई की आदत डालो। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरे घर का झाड़ू पोछा मारने लग जाओ, मेड हटा दो, नहीं, ठीक है वो अपनी जगह पर है, बट उसके ऊपर भी जो एक लेयरिंग होती है वो तो खुद कर सकते हो ना। अपनी आदत ऐसी डाल दो कि आपको बार बार उठ करके कुछ करना पड़े और उसमें आपको अच्छा लगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप होने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बड़ा अच्छा लगता है, कभी करके देखना। सुबह उठो, तो मैंने बड़े छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिया है। अपनी जो चद्दर है या रजाई है, ये नहीं कि मम्मी कर देगी या ये कर देगी वो कर देगी, नहीं, खुद करो, तो आपकी फिजिकल कंडीशनिंग चेंज हो रही है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि यहां पर कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं आपके वार्डरोब में, मानो आपके अलमीरा में, जो यूज नहीं होती है, 6 महीने हो गए आपने ना वो शर्ट पहनी है ना कभी पहनोगे, लेकिन वो पड़ी हुई है, तो ऐसे ही आपका दिमाग है। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले फिजिकली अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर लो।
सर्दियों में आप देखो ऐसे कौन से कपड़े थे आपके जो आपने एक बार भी नहीं पहने या एक दो बार पहने बस खत्म, तो वो बेकार ही है, इट इज एज गुड एज नथिंग फॉर यू। तो उनको ले जा करके ऐसे लोगों को दे दो जिनको एक्चुअल में उसकी जरूरत है। तो दो चीजें हुई यहां पे, एक आपने सफाई करी अपनी अलमीरा की, अपने वार्डरोब की। अगर आपकी मदर कहती है मैं कर दूंगी, बोलो नहीं, मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगा। इनफैक्ट जो कंडीशनिंग है उसको तोड़ने की शुरुआत ही ऐसे होती है। जो इंसान औरों पे डिपेंड है पूरी तरह से फिजिकली, वो मेंटली अपनी कंडीशनिंग को क्या चेंज करेगा? सर जब मतलब हम वैसे कर सकते हैं बट लाइक यू नो लाइक फैमिली फ्रेंड्स या दे फोर्स देयर लाइक कंजर्वेटिज्म ऑन अस, लाइक मतलब जैसे हम लाइक वी ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, तो जैसे कि लाइक इतना करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग हैं ना, मतलब तो आप उनका डायलॉग उन्हीं पे मार दो ना, बोलो आपको भी इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। उनकी हेल्प करो ना, उनको अच्छा लगेगा। अगर सुबह उठ करके, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, अगर जा करके अपनी चद्दर फोल्ड कर रहे हो, रजाई फोल्ड कर रहे हो, बुरा लगेगा आपकी मदर को? नहीं वो तो अच्छा है। खुश हो जाएंगे ना। हाँ, तो फिर बहाने क्यों बना रहे हैं हम? तो लेट्स डू इट। मैं कह रहा हूं इसको करो, करके देखो। मतलब लाइफ के जो छोटे छोटे टास्क है ना, उसको इंजॉय करके करो, उसमें आपको मजा आना चाहिए। सर पक्का मज़ा आएगा? डिफिकल्ट लग रहा है सर, उसमें मज़ा आना थोड़ा। फर्स्ट डे कर रहे हैं, सेकंड डे कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, बट थर्ड डे से मम्मी को भी लगेगा कि अब तो इसका काम है, और फिर बोर्डम भी आ जाएगी। सो सर हाउ डू वी बीट दैट? अगर इसको ऐसे समझ करके करोगे कि मैं काम कर रही हूं, तो आप बोर हो जाओगे। बट अगर इसको ऐसे करके करोगे कि मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूं, मैं अपने बेस पे कुछ कर रही हूं, मैं अब एक्चुअल में अपने पैरों पे खड़ी हूं, इसी को तो बोलते हैं अपने पैरों पे खड़े होना। ये थोड़ी कि कहीं से सैलरी आ रही है 20-30 हज़ार रुपये और आप कह रहे हो मैं पैरों पे खड़ी हो गई। कैसे हो गए? और जब मेड चली जाती है तो हवा निकल जाती है, तो हवा नहीं निकलनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अंदर फियर नहीं होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर फियर है वो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग को कभी नहीं तोड़ पाएगा। तो पहले फिजिकल फियर को पूरी तरह से हटा दो, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जो फिजिकल कंडीशनिंग है उसको ऐसा बना दो कि वो आपको हेल्थ की तरफ ले जाए। इसको ऐसे मत सोचो कि मैं ये काम कर रही हूं, इसको ऐसे सोचो कि आप नंबर 1 इंडिपेंडेंट हो रहे हो, नंबर 2 हेल्थ की तरफ जा रहे हो। हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी खुशी की बात उठती है, तभी जिंदगी जीने का फायदा है, नहीं तो जिंदगी मौत से भी बदतर है। कैसी जिंदगी चाहिए? जो फिजिकली हेल्दी हो आप, या फिजिकली एक्स एंड पेन्स हो बॉडी में? तो हेल्दी कैसे होते हैं? फिजिकली एक्टिव रहने से हेल्दी होते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि जिम जाकर के हेल्दी हो जाओगे, क्योंकि जिम जाकर के जब लोग एक्सट्रीम में एक्सरसाइजेस करते हैं और वहां पर हम उनको करते हुए देखते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती है। राइट मतलब मैं भी चाहता हूँ ना, तो वहाँ पे मतलब रहते हैं लोग, मतलब दे ट्राई टू मतलब लिफ्ट मोर एंड मोर वेट्स विदाउट हैविंग एनी टेक्निक और एनीथिंग। और हम सारे भेड़ बकरियों की तरह हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, तो वो उठा रहा है तो मेरे को भी उठाना है। और फिर वो प्राइड पे आ जाता है कि मुझे इतना उठाना नहीं आता। कि अगर कोई मान लो 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहा है, तो आपके भी अंदर से आएगा, चाहे आपकी कैपेसिटी है 20 किलो की, आप कहोगे यार चल मैं 50 तो ट्राई करता हूँ, और फिर यहाँ पर रॉड गिर गई है और फिर चीख रहे हैं। जिम में सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी बैक को बचा करके रखना। यस एग्जैक्टली। बैक कह लो या कोर कह लो, कोर होती है, कोर मसल्स होती हैं, दैट हैज टू बी स्ट्रांग वेट उठाने से पहले। लेकिन हम ऐसा कुछ करते नहीं है, ना तो कोर की ट्रेनिंग करते हैं, ना बैक को स्ट्रांग करते हैं, ना अपने हैमस्ट्रिंग्स को और इसको थाइस को स्ट्रांग करते हैं, और सीधा जाकर के कुछ भी करने लग जाते हैं। उसके बाद में फाउंडेशन है नहीं, बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो बिल्डिंग गिर जाती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एक्सट्रीम में कोई एक्सरसाइज करो। मैं क्या कह रहा हूं, पूरे दिन एक्टिव रहो। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के ऊपर। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि बचपन से ही आपने जो देखा है, सुना है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, अपने घर का माहौल देखा है, अपने फ्रेंड्स की बातें सुनी है, रिलेटिव्स को देखा है, उसमें जो आइडल है या उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ कर पाए और जो कुछ नहीं कर पाए, उनको देख करके कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है लाइफ को लेकर के, तो उसी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, कभी उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो अगर कभी आप अपने माइंड को झांक करके देखोगे, लोग बोलते हैं हजारों थॉट्स आते हैं, बट ये गलत है। एक्चुअल में हजारों थॉट्स नहीं आते हैं, उन हजारों थॉट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो मैक्सिमम 5 या 6 कैटेगरीज में, इससे ऊपर थॉट्स नहीं आते हैं। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे कुएं का मेंढक है, उसको कुएं के अलावा और कोई थॉट्स नहीं आते हैं। जब उसने कभी नदी को देखा ही नहीं, समुद्र को देखा ही नहीं, तो समुद्र के और नदी के थॉट्स आएंगे कहां से? तो वो उसी कुएं के थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपका जो दायरा है वो क्या है? आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। उसमें भी कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जिसको आपने इंपॉर्टेंस दी हुई है, और कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको इंपॉर्टेंस दी हुई है।
बस उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये जॉब चाहिए। इसके अलावा और क्या आते हैं थॉट्स? बट सर अभी ये बेसिक है ना, अगर इसके बाहर सोचा भी कि तो फिर अगर करियर ही सेटल नहीं है या एक सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो फिर इसके बाहर सोच के भी हम टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं सर ऑनेस्टली। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए अर्निंग भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। सेल्फ डिपेंडेंट किसे कहते हैं अर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में? हमें किसी से पैसे मांगने ना पड़े, जो भी हमारी नीड्स हैं लाइक वाटर शेल्टर फूड, वहाँ तक के तो पैसे हों हमारे पास एटलीस्ट। लेकिन अगर आप किसी ऐसे करियर में हो जो काम करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसको आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हो, जो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं होता है, आपके इंटरेस्ट से मैच नहीं होता है, आपके पैशन से मैच नहीं होता है, बस आपको करना पड़ रहा है और वहाँ से आपको पैसा भी आ रहा है, लेकिन हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन आपके लिए टॉर्चर है और 1 या 2 दिन आपके लिए अच्छे हैं, तो क्या ये लाइफ बढ़िया है? सर वो सिचुएशन ना आए इसीलिए ही हम इस एज में अपना एक ऐसा करियर चूज़ करना चाहते हैं जहाँ से हमें मज़ा भी आए और पैसा भी मिले। बट ऐसी आपकी कंडीशनिंग नहीं है। नहीं है सर, तो क्या करें? समझ गए ना प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, तो कंडीशनिंग को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप सोचने लग जाओ। थॉट तो वही है गिने चुने, करियर है, रिलेशनशिप है और हेल्थ है। सर एक फियर ऑफ सक्सेस भी आ जाता है कि अगर हेल्दी हैं या फिर कुछ मिल गया है तो कहीं अब ये चला ना जाए तो। वो फियर कब आता है और किसके अंदर आता है? फियर तब आता है और उसके अंदर आता है जो कैपेबल नहीं होता है। राइट सर। ये आप सिर्फ बोल रहे हो राइट या एक्चुअल में देख नहीं पा रहे सर, हो? आई एग्री, मैं देख पा रही हूँ। अगर आप केपेबल हो तो ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। फिर तो लोग आपके पास आएंगे ना। थैंक यू सर, मेरा बहुत बड़ा डर था ये। सो लाइक यू सेइंग दैट अगर हमें मतलब कोई ऐसा डिफरेंट पाथ चूज़ करना है, सो वी नीड टू मेक आवरसेल्व्स केपेबल सो दैट वी कैन फिट इन दैट। अगर आप केपेबल हो तो पैसा आपके पास आएगा ना, आपको पैसे के पास थोड़ी जाना है। ऐसा डर किसके अंदर आता है? फॉर एग्जाम्पल आपने बड़ा एफर्ट किया या आपके घर वालों ने एफर्ट किया और कहीं से अप्रोच लगा करके आपको एक ऐसी नौकरी मिल गई जिसके लिए आप डिजर्विंग नहीं हो, लेकिन सिफारिश से या किसी की अप्रोच से, जुगाड़ से आपको एक नौकरी मिल गई है। अब आपके अंदर डर है कि अगर वो नौकरी चलेगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। बट अगर जॉब में या बिजनेस में आप बिल्कुल नीचे से उठे हो, अपने दम पर उठे हो और आपको पता है कि मैं इस कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में इस लेवल पर हूं क्योंकि मैं इतने की सेल्स जनरेट करता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी 50,000 रुपए देती है क्योंकि मैं इस कंपनी के लिए 5 लाख की सेल जनरेट करता हूं। फ्री का नहीं दे रही है, मेरे को दे करके पैसा कोई एहसान नहीं कर रही है मेरे पे। तो अगर मैं 5 लाख रुपए महीने की सेल इस कंपनी के लिए निकाल सकता हूं तो किसी भी कंपनी के लिए निकाल सकता हूं। जॉब इंटरव्यू में जाकर के मैं सीधा बोल सकता हूं मुझे सैलरी नहीं चाहिए। सोचो एम्प्लॉयर को कितना मजा आएगा, वो कहेगा ये कैसे एम्प्लॉई है। आप कहोगे मुझे कमीशन चाहिए, है दम तो बोलो ना। बट इतना दम नहीं है ना हमारे अंदर, डरपोक है हम सारे के सारे। क्यों? क्योंकि कभी अपने ऊपर तो काम किया ही नहीं। अगर आप किसी कंपनी में जाकर के बोलोगे मुझे सैलरी नहीं चाहिए और वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं उसको बेच सकता हूं, और आप जाकर के उनको बोलते हो कि मैं प्रोडक्ट बेचूंगा और उस पर मुझे 10% कमीशन चाहिए, सैलरी 1 रुपए भी नहीं चाहिए, तो क्या वो कंपनी मना करेगी? नहीं सर, सर एक डर आता है बीच में, चाहे आप कितने मर्जी स्किल्ड क्यों ना हो जाओ, अगर नहीं कर पाए तो। वो किसके अंदर आता है डर? जैसे आपको गाड़ी चलानी आती है, नहीं आती है? यस सर। तो डर आता है कि गाड़ी नहीं चला पाए तो। नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक एमेच्योर से प्रो बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स में हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं बेच सकता हूं, तो आप एक प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। यहां बेच सकते हो तो कहीं भी बेच सकते हो। अगर एक्चुअल में आप एक तगड़े सेल्समैन हो तो। सेल्समैन वो नहीं होता जो जा करके फीचर्स बताता है किसी भी प्रोडक्ट के कि इस प्रोडक्ट में ये अच्छा है, वो 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 अच्छा है। नहीं, सेल्समैन वो होता है जो समझता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। तो अगर आप सेल्स में मास्टर हो तो अब आपके अंदर डर नहीं आएगा, आपको लोग अप्रोच करेंगे। जैसे अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो उसके लिए कैपेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक अच्छा आर्टिस्ट कैसे बने, बल्कि ये भी कि अगर वो किसी आर्ट गैलरी में जा रहा है टाइप करने के लिए तो वहां पे रिलेशनशिप को कैसे बनाए, अपने नेटवर्क को कैसे एक्सपैंड करे, अपनी आर्ट को बेचे कैसे, सही लोगों तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। तो ये आपकी कंडीशनिंग है जिसको तोड़ना है, जिसको मैं नहीं तोड़ सकता, कोई और नहीं तोड़ सकता। जब आप रिसर्च करोगे ग्लोबली कि लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरीकों से कर रहे हैं, तो पहले यहां से शुरू करो कि मुझे नहीं पता, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है बट आई डोंट नो।
सर उन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अरे कहाँ नहीं से है ढूंढें? मुश्किल, कैसी बातें कर रहे हो? सीधा क्यों नहीं कहते कि हम अपना बिजी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक नहीं पे, सर, यहाँ पे, busy वहाँ पे? नहीं है, तो मतलब- गूगल पे जाओ, सर्च करो। अभी सर्च करें गूगल, अभी अभी ओपन करें गूगल, अभी अभी सर सर्च करके मैंने दिखाओ। बहुत सर्चिंग की थी। आई एम शिफ्टिंग माय करियर टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या करियर ऑप्शंस है सर, 7 गिने चुने करियर ऑप्शन सामने आ जाते हैं। आप कोई भी लिंक क्लिक कर लो सर, वही 7 हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी रटे हुए हैं सर मेरे को ये 7। सर उसमें भी 2 ही चीज़ें आ रही हैं, या तो अपना क्लिनिक खोल लो या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लो। तो और सर उसमें नहीं इतना लाइक मेरे जो फैमिली का मेन इशू है वो मनी है। सो मैं नहीं सर रिसर्च कर पा रही। तो सर आप सर कौन से गूगल पे रिसर्च करते हो सर, प्लीज़ बता दो। प्रैक्टो का नाम सुना है? नहीं सर। प्रैक्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड साइकेट्रिस्ट हैं और जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं वो सब लिस्टेड है वहाँ पर, और उन सब की रेटिंग्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। और वो सब अलग अलग अमाउंट चार्ज करते हैं, कोई 500 रुपये चार्ज करता है, कोई 800 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये, कोई वॉट एवर। और उनकी रेटिंग्स हैं वहाँ पर, उनके रिव्यूज़ हैं, जिसके बेस पर लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम इससे कराएं या ना कराएं। सर मेरा मेन क्वेश्चन ये है, आपको सर कैसे पता होता है सर इन चीज़ों के बारे में? मुझे ऐसे पता होता है क्योंकि मैं अपने दिमाग को खुला रखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अगर मैं अखबार भी पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दुनिया में क्या नया हो रहा है। अगर कोई न्यूज़ पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि क्या नया हो रहा है। गॉसिप्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें रहता है कि देखूँ दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिस इज द फ्यूचर। कोविड की वजह से क्या हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो या तो मैं क्लिनिक खोलूंगी या जॉब करूंगी। मैं दोनों की ही बात नहीं कर रहा, ना आपको क्लिनिक खोलना है ना जॉब करनी है। आपको क्या करना है, अपने घर में बैठे हो, लैपटॉप है, आपके पास में क्वालिफिकेशन है। नहीं सर अभी नहीं, अभी मैं करियर पूरा शिफ्ट करके साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रही हूँ। कब तक आ जाएगी आपके पास में सर्टिफिकेशन 2 प्रॉपर? years। बाय 2 ईयर्स। बाय 2 years, यस सर। ठीक है, उसके बाद में आप प्रोफेशनल हो गए। आप चाहो तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। यस सर। अब आपने अपने आप को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया, अब सीखोगे यहाँ पे मार्केटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनके रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे, मानो 200 रिव्यूज है, 500 रिव्यूज है, कुछ होंगे जिनके 2 या 3 रिव्यूज हैं। तो अगर 200-300 रिव्यूज हैं, दैट मीन्स उनके कम से कम 2000 या 3000 पेशेंट्स हैं, ट्रू। और ज्यादातर इस केस में रिकरिंग होते हैं। यस सर। एक बार एक पेशेंट आ गया तो वो बार बार आता बार है। बार आएगा। यस तो 2000 पेशेंट का मतलब अगर एक पेशेंट ऑन एन एवरेज 10 बार भी आया तो 20,000 सेशंस हो गए। एक सेशन का अगर 1000 रुपए भी लिए तो कितने पैसे हो गए? 2 लाख। 2 करोड़। कितने? 2 crores। वो इंसान 2 करोड़ रुपए कमा चुका है या कमा चुकी है। अभी जाओ, खोलो, देखो, आपको समझ आ जाएगा। और ऐसे 1-2 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ओके सर। अब आपको कुछ कहना है? नहीं सर, ये तो सर कभी सोचा ही नहीं था कि आप 2 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। ये 1-2 दिन में नहीं हुआ है, मानो 5 साल में हुआ है। तो 5 साल में अगर किसी ने 2 करोड़ कमाया तो साल का कितना कमाया? 40 लाख रुपए होता है। 3-3.5 लाख रुपए महीने का ठीक है, उसमें से उनकी कमीशन भी हटा दो, सब हटा दो, 2-2.5 लाख रुपए महीने का ठीक है। यस सर। कम तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। So I was like thinking to switch my career to art side, like मतलब singing dancing वो पहले किया था, मतलब मैंने like around when I was in 8, 9, 10। मैं करियर काउंसलर हूँ क्या? एक करके सब अपने अपने करियर की बातें कर रहे हैं। इसको रैप अप करते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि अभी तक मैंने जो भी कुछ बोला है उसके बेस पर आपको क्लियर हुआ कि अपनी कंडीशनिंग को कैसे तोड़ते हैं? कैसे तोड़ते हैं बताओ, जवाब दो। स्टेप 1 पहले हमें फिजिकली ये एक्टिव रहना है, मतलब दिन भर थोड़ा बहुत घूमते रहना इधर उधर। Perfect। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकली हमें ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह घर में गोल 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 घूमने लग जाओ, घर वाले डर जाएंगे। हाँ, काम करते रहना है, बिकमिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट। Right। एंड उसके बाद फिर हम साइकोलॉजिकली धीरे धीरे जो भी चीज़ हमें करनी है उस पर एक स्टेप करते जाए, तो विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप आवर कैपेबिलिटी अलोंग द वे। नहीं करना नहीं है अभी। पहले अपने आप को ये बोलना है कि मुझे नहीं पता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, जैसे इनको नहीं पता था। तो पहले अपने आप को ये बोलना है कि आई डोंट नो कि जो भी मैं करने वाला हूं उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, लेट मी फिगर आउट। आप ये सोचो कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो कौन होने वाले हैं। जैसे इनके केस में, साइकोलॉजी के केस में कौन होने वाले हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। तो आप ये सोचो आपको ज़रूरत है, तो अब आप कहाँ जाओगे? आप जाकर के गूगल पे सर्च करोगे कि बेस्ट साइकोलॉजिस्ट
इन दिल्ली मान लो, तो अब देखो वो क्या क्या वेबसाइट्स आ रहे हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। कुछ डायरेक्ट आ जाएंगे लोगों के नाम, लोगों के क्लिनिक्स के नाम, कुछ इनडायरेक्ट आएंगे थ्रू दीज मार्केट प्लेसेस। तो फिर आप वहां पे जाओ और एक सेशन ले लो 600-700 रुपए दे करके, तो आप और ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ोगे। स्टेप समझ आ रहे हैं? पहले बोला मेरे को नहीं पता, उसके बाद मैं रिसर्च किया, फिर वहां पर छोटे छोटे स्टेप्स उठाए समझने के लिए कि वो इंडस्ट्री क्या है। तो आपने अगर 1-2 सेशंस लिए अलग अलग उनसे, तो आपको समझ आया अच्छा ये इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, ये तो मैं भी कर सकती हूं, इसमें क्या है। अगर मैं प्रॉपरली ट्रेन हो जाऊं इस काम में तो मैं कर लूंगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वो करेज, फिर करेज और फियर आता है ना कि हम कर पाएंगे या नहीं। करेज आपके अंदर कौन डालेगा? मतलब क्या कोई ऐसा मेरे पास में या किसी के पास में कोई वो है कि आपके अंदर फूंक दिया और आपके अंदर करेज आ गया? अरे वो तो आपको देखना है, आपको कितना करेज चाहिए कितना नहीं चाहिए। अगर करेज नहीं है तो मत करो, कुछ और कर लो जहां पे करेज की जरूरत ना हो। अब आप चाहते हो कि मैं बहुत कुछ अचीव करूं और कहते हो कि बिना करेज के हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, करेज तो चाहिए ही ना। राइट। अगर समुद्र में तैरना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो साइड में किनारे पे बैठे रहो।